हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का ओम सर क्लासेस में वेलकम है। तो बच्चों, अब तक हमने कवर कर चुका है व्हाट इज फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर। और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप भी एक्साइटेड होंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ बच्चों कमेंट में मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको क्लासेस। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए। बस यही उम्मीद करेंगे आपसे कि आप साथ दें हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, क्लासेस देखते हैं क्या है। तो बच्चों, हम लोग आ चुके हैं इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या होता है या उसका मतलब क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस अरेंजमेंट होता है फ्लावर का। कहाँ पर अरेंज करते हैं सर? ऐसे स्टेम या ऐसे ब्रांच जिसमें फूल खिलते हैं उसे हम फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। जो भी ब्रांच हो, स्टेम हो जिसमें फ्लावर आ जाए उसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। और फ्लोरल एक्सिस में किस तरह से फूलों को अरेंज किया गया है उसे बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दो इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, और एक है रेसिमोस और दूसरा है साइमोस। ओके, ठीक है ना सर? रेसिमोस क्या होता है बताते हैं आपको, रेसिमोस क्या होता है। लेकिन रेसिमोस में जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स है ब्रेसिकेसिया फैमिली एंड फेबियेसी फैमिली, एंड साइमोस के एग्जाम्पल्स है लिलियेसी एंड सोलेनेसी। तो हम लोग भी रेसिमोस देखने वाले होंगे। आइए रेसिमोस का एक एग्जाम्पल, यहाँ पर है बीन प्लांट, और यहाँ पर आपको हम रेसिमोस दिखाने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस। ये देखिए रेसिमोस में क्या होता है, वो फ्लोरल एक्सिस जिसमें फ्लावर आते हैं हम लोग फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। फ्लोरल एक्सिस पे क्या होता है, जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, बेस की ओर, और जो न्यू फ्लावर होते हैं, नए फ्लावर, वो ऊपर की होते हैं। अगर ऐसा आपको दिख जाए अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट को रेसिमोस अरेंजमेंट बोलते हैं या रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। वापस हम रिपीट करते हैं, पेडंकल बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, या फिर जिसमें फूल आ जाए, या फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरल एक्सिस में अगर फ्लावर, ओल्ड फ्लावर बेस की तरफ, नीचे की तरफ आपको देखने को मिले और नए नए फ्लावर ऊपर की ओर आपको देखने को मिला, इसे हम लोग बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। यहां पर भी देखिए, आइए सामने से थोड़ा दिखा दीजिए। यहां पर ये देखिए, ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है क्योंकि इसमें फ्लावर आ चुका है। आपको ओल्ड फ्लावर नीचे की ओर दिख रहा होगा और नए नए फ्लावर आपको ऊपर की ओर दिख रहा होगा। जब भी आपको ऐसा अरेंजमेंट दिख जाए फ्लावर का, इसे हम लोग बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल्स है दो परिवार, ब्रेसिकेसिया एंड फेबियेसी, जो हम जान रहे हैं। ओके, दूसरे ओर जाते हैं, दूसरे इन्फ्लोरेसेंस जिसे साइमोस बोलते हैं, और साइमोस के लिए हमें दूसरे डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों, रेसिमोस का एग्जाम्पल देखने के बाद अभी हम आए हैं साइमोस का एग्जाम्पल देखने के लिए, और साइमोस में सोलेनेसी और लिलियेसी फैमिली आता है। तो लिलियेसी फैमिली का एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। आइए देखिए, यहाँ पर ये हम लोग लिलियेसी फैमिली का एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं। इस फ्लावर में आपको एक अलग सा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और वो क्या है, इसमें आपको जो ओल्ड फ्लावर होते हैं, यहां दिखाते हैं आपको, ओल्ड फ्लावर जो होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और नए फ्लावर जो होते हैं नीचे की ओर होते हैं। और यही है साइमोस का एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक, कि ऊपर में होता है ओल्ड फ्लावर और नीचे होते हैं न्यू फ्लावर, जिसके वजह से स्टेम का या ब्रांच का ग्रोथ लिमिटेड हो पाया जाता है साइमोस में। तो साइमोस जिस भी प्लांट में पाए जाते हैं उसमें ब्रांच या स्टेम का ग्रोथ लिमिटेड होता है। रेसिमोस के केस में हमारे ओल्ड फ्लावर नीचे होता है और न्यू फ्लावर ऊपर होता है, जिसके वजह से स्टेम का ग्रोथ लगातार बढ़ता जाता है, अनलिमिटेड होता है वो, और कहीं ना कहीं ब्रांच का भी ग्रोथ हमें अनलिमिटेड देखने को मिलता है। तो ये कुछ रेसिमोस और साइमोस का एग्जाम्पल थे, और आपको हम अभी बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे। ओके, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा ये। प्लीज बच्चों, अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि कुछ अलग अंदाज में क्लासेस लिए जाते हैं नॉलेज पॉइंट में ओमकार सर के द्वारा।
बहुत खुशी होगा कि अगर आप दिल खोल के सपोर्ट कीजिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी क्लासेस रेगुलर लेता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्लीज शेयर कीजिए बच्चों।